होगी शीट 1 कंप्लीट? 30 क्या? और किसी का भी नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 30। ये वाला 2 inlet pipe A and B can fill a tank in 20 and 30 minutes respectively. Both the pipes are open together. Due to problem 4/5 from first, 3/4 from second, close. After some time problem solved. After next 8 is to क्या दिक्कत है इसमें? सेम ही तो था। तो जैसे नेक्स्ट मिनट वाला नहीं हुआ। ये छींक मारी है, छी बोला तूने है? ये था। बिल्कुल भाई, बिल्कुल कर देंगे। हो जाएगा ना? करें आगे? और किसी कोई डाउट? उसके लिए करना पड़ता है ना। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही बोलता हूँ? या फिर वो जो बात होती है ना, ऐसे चोर की दाढ़ी में तिनका, है ना? जिसका जिसका पता होता है कि उसने नहीं किया, वो जानबूझ के फिर ऐसे एक्सेसिवली वो करता है कि नहीं मैंने तो किया है ना? सारे चुप रहते हैं ऐसे। वो पता ही है मेरे को। टच तो यहाँ हुआ था है? चलो भाई शीट 2 स्टार्ट करें। देखो पहला क्वेश्चन इसका।
मैं शीट भेज रहा था ना। शीट 2 भी भेज दी हुई है मैंने। शीट 2 कब भेजी मैंने? भेज दी थी। अच्छा, ओ, चलो फिर आया पहले का आंसर है। अब ये दूसरी शीट का पहला क्वेश्चन है। गुंचा होगी पहली शीट पूरी। पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 24 मिनट्स। आउटलेट पाइप बी कैन empty द फुल टैंक इन 60 मिनट। बोथ द पाइप्स आर ओपन इन 3/4 filled टैंक। ठीक है ना। यहाँ पे ये इनलेट पाइप है, ये आउटलेट पाइप है, यहाँ पे ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 3 है। ठीक है ना। अगर मैं ओवरऑल एफिशिएंसी देखूं तो वो नेगेटिव में है कि जब दोनों पाइप्स को एक साथ ओपन कर दिया जाए, अगर इसको तुम चेक करो तो ये वैल्यू तुम्हारी क्या बन रही है, 2 - 3 दैट इज -1। तो कहने का मतलब अगर मैं दोनों पाइपें एक साथ ओपन भी कर दूं तब भी ओवरऑल जो है वो पानी मतलब आउटलेट ही हो रहा है, बाहर ही जा रहा है ना। तो इसीलिए उसने आंसर भी हमसे वैसे ही कुछ पूछा हुआ है कि अगर टैंक 3/4 फील्ड है, टोटल ये हो गया, इसका 3/4 कितना हो जाएगा, 36। कि भाई अगर 36 यूनिट तक टैंक फिल है तो जब मैं दोनों पाइपों को एक साथ ओपन करूंगा, दोनों पाइपें जब एक साथ ओपन कर रहा हूं तो ओवरऑल -1 आ रहा है ना, मतलब कि टैंक खाली हो रहा है। तो कितनी देर में टैंक खाली होगा, तो ये टाइम कैसे आ जाएगा हमारे पास, 36/1 दैट इज 36 मिनट। ठीक है ना, कोई डाउट। करेंगे। हम्म, जशन कहाँ है आज, बात है। ये सेम इस टाइप का क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क में भी किया हुआ है ना, वो जिसमें हम लोग बोलते थे एक साइकिल में क्या कुछ है, उसी टाइप से होगा ये। ज्यादा ही दिमाग चला दिया है, उसको बंद करके फिर भी है। 12 ही आएगा। आ गया 12 सबका, 12 है।
ठीक है, फर्स्ट आर में पाइप ए, सेकंड आर में पाइप बी, फिर पाइप ए, फिर पाइप बी, मतलब कि ऐसे चलता जाएगा, है ना। अब हमें ये चेक करना होता है कि भाई कौन से पॉइंट पे जो है वो चीज रिपीट हो रही है। इसके बाद फिर से वही चीज रिपीट हो जाएगी, तो इसको मैं एक साइकिल कंसीडर कर लूंगा ऐसे। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साइकिल में 3 और 2 5 यूनिट, ठीक है, और 2 घंटे का काम। एक साइकिल में 2 घंटे और 5 यूनिट हो रहा है। अब टोटल 30 था, 30 को मैं 5 से डिवाइड करके चेक करूंगा कि कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे 6 साइकिल कंप्लीट हो रही है ना, और 6 साइकिल में हमारा टैंक भर जा रहा है। तो अगर एक साइकिल में 2 घंटे थे तो 6 साइकिल में कितने होंगे, 12। तो आंसर इसका एक्चुअल में 12 आएगा। ठीक है, समझ आ गई ना बात। अब इसमें हमने टाइम एंड वर्क में ये केस भी किया था कि यहाँ पे तो चलो रिमाइंडर 0 बच रहा है, अगर रिमाइंडर 0 ना बचे फिर हम लोग क्या करते थे, अगली साइकिल स्टार्ट करते थे, फिर उसमें चेक करते थे एक एक घंटे का काम, है ना, कि भाई पहले कौन आएगा वो कितना काम कर देगा, फिर कितना बचेगा, फिर दूसरा कौन आएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये है कि ऐसे करने से हम लोग आंसर के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। अगर तो रिमाइंडर 0 आ जाए तो बिल्कुल इजी हो गया कि भाई जो भी यहाँ पे आ रहा है इतनी साइकिल कंप्लीट हो रही है, और चेक कर लेंगे कि एक साइकिल में कितने घंटे हैं, उस हिसाब से इस साइकिल के घंटे में निकल आएंगे ना। अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो बस यहाँ तक चेक करके कि कितने घंटे का काम हो चुका है, फिर नेक्स्ट आर, फिर उससे नेक्स्ट आर, कौन आया कितना करा, ऐसे। ठीक है, ये देखो करके है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से करना, ये वाला केस है ना थोड़ा, क्योंकि आउटलेट है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से करना। वैसे तो मुझे पता है तुमसे ना हो पाएगा, यार तुम पीजी वालों का मैंने एक देखा है, एक दिन तू आता है एक दिन दूसरा आता है, क्या चक्कर है। हाँ, तो कल वो आया था, वो नहीं आ रहा था ना, कुछ नहीं नहीं इधर बैठ जा। तो कैमरे से क्या कोई तिरंगे निकल रही है कि भाई आएगा गर्दन कट जाएगी, है। कैमरा स्टार्ट है, क्या तेरे को लग रहा है तू इतना सुंदर है कि कैमरे से कोई तेरे को देख लेगा तो नजर लगा देगा, है। शीट मैंने ग्रुप में भेज दी हुई है कल ही, तो अगर मान ले यहाँ से नहीं दिख रहा तो फोन खोल ले। ठीक है, तू आ जा, है। मेरे को लग रहा है सुबह सुबह होगी तेरी सर्विस, आ गया होगा घर से फोन, नहीं, रात को ही होगी थी, रात को ही तेल बदल दिया तेरा है। देखो एक चीज समझना इधर, अगर तुम इसको बिल्कुल बेसिक से करोगे ना, एक एक घंटे का चेक करोगे ना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ हो रही है, पर वो थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है। बट स्टिल घर जाके तुमने सिर्फ इस एक क्वेश्चन को उस तरीके से करना है जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई 6 15 30 प्लस का 5 और माइनस का 2, ठीक है, टोटल 30 था। जो मैं बोल रहा हूं तुमने ऐसे करना है कि भाई फर्स्ट आर में ए की बारी थी, उसने 5 यूनिट भर दिया, 5 यूनिट भर दिया, पीछे कितना बचा, 25। फिर सेकंड आर में बी की बारी थी, अब उसने 2 यूनिट खाली कर दिया, 2 यूनिट खाली कर दिया तो ये ऐड हो जाएगा, अब 27 यूनिट अभी भी भरना रह रहा है ना। फिर तीसरे आर में ए आया, उसने 5 यूनिट भरा, तो ये हो गया 32, नहीं सॉरी माइनस करना है,
22, उसके बाद फोर्थ आवर में फिर बी आया, उसने 2 यूनिट खाली कर दिए, फिर से 24 रह गया। ऐसे हो गया ना। अब ये हो ये रहा है कि भाई पहले ऊपर जा रहा है पानी, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, इस तरीके से चल रहा है ना। वाओ, तो अगर तुम साइकिल वाले केस से चलोगे, जैसे फर्स्ट आवर में ए था, सेकंड आवर में बी था, इसने 5 यूनिट प्लस का, इसका माइनस का 2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक साइकिल में 2 घंटे और 2 घंटे में 3 यूनिट भरा जा रहा है ना। अगर मैं डायरेक्ट डिवाइड करूंगा 30/3 करूंगा तो यहाँ पे तुम्हारे पास 10 साइकिल्स बन रही हैं। 10 साइकिल का मतलब हो गया 20 घंटे, यही मतलब हुआ ना। पर यहाँ पे ये 20 घंटे गलत क्यों है, तुम 1 घंटा पीछे जाओ, इसका मतलब ये हुआ ना कि भाई 20 घंटे में वो 30 यूनिट के मार्क पे था, ऐसे ही था ना। अगर 30 लीटर का हमने टैंक माना है तो वो ये 30 लीटर वाले मार्क पे था, है ना। अब तुम 1 घंटा पीछे जाओ, मुझे बताओ 19वें घंटे पे वो कहां पे होगा। नहीं, 18 घंटे तक 9 साइकिल कंप्लीट होगी, है ना। 18 घंटे तक 9 साइकिल कंप्लीट होगी ना। 9 साइकिल में उसने 27 यूनिट भर दिया। अब 19वें घंटे में ए की बारी आई, ए ने कितने यूनिट डाल दिया, तो कितना हो गया ये 32 हो गया ना। बट जब ये है ही 30 यूनिट का तो 32 कैसे हो गया। उसके बाद 20th आवर में फिर बी की बारी आई, उसने 2 माइनस करा, तब जाके ये 30 पे आया ना। एक्चुअल में एक बार तो 30 वो यहां पे भी टच कर चुका है ना, तो जब वो यहां पे टच करा मुझे वो वाला टाइम चाहिए, ठीक है ना। अब जब टैंक ही हमारा 30 लीटर का है तो मैं इसमें 32 कैसे डाल दूंगा। उसमें तो वही हो रहा है ना कि वो 32 पे जा रहा है, 32 के बाद 2 माइनस करके फिर 30 पे आ रहा है, ठीक है ना। अब 18 घंटे के बाद जब 19th आवर स्टार्ट हुआ तब भी तो वो यहीं से गया ना यहां तक। तो जब वो यहां से जा रहा था, जैसे ही यहां पे पहुंचा वैसे ही हमारा काम कंप्लीट हो गया। समझ आई ना बात। अब हमने ये देख लिया कि भाई 18 घंटे में 27 यूनिट भरा गया। अब जब 19th आवर में ए आएगा, ए 5 यूनिट भर सकता है, बट मुझे तो सिर्फ 3 यूनिट भरना है ना, मुझे सिर्फ 3 यूनिट भरना है। तो ए की एफिशिएंसी जो 5 है, 5 यूनिट वो कितनी देर में भरता है, 60 मिनट में, है ना। एक यूनिट कितनी देर में भरेगा, 12 मिनट में। तो हमें यहाँ पे 3 यूनिट चाहिए थे, तो 3 यूनिट कितनी देर में भरेगा वो, 36 मिनट में। ऐसा ही है, 36 मिनट में भर रहा है वो। तो 36 मिनट में भर रहा है तो मतलब कि 18 घंटे 36 मिनट में हमारा टैंक भरा जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ आउटलेट और इनलेट ये दोनों जब आ जाए ऑल्टरनेट वाले केस में, उस पॉइंट में तुम्हें या उस केस में थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है ना। अगर मैं वही साइकिल वाले केस से चलता तो डायरेक्ट मेरा 20 आंसर आता, बट वो हमें समझना पड़ेगा कि वो पहले ऊपर क्रॉस कर गया फिर नीचे आया तब वो 20 बता रहा है। बट जब वो यहां से इधर पहुंचा था मेरे को तभी रुक जाना है, मेरे को ये वाला टाइम नहीं चाहिए ऊपर जाके पीछे आना। समझ आ गई ना बात। अब इसको करने का तरीका क्या है, मान लो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए इतना कुछ समझना करना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, तो तुम क्या करो, तुम पहले टोटल साइकिल निकाल लो, ठीक है ना। टोटल साइकिल निकालने के बाद एक साइकिल पीछे चले जाओ। टोटल साइकिल निकालने के बाद एक साइकिल पीछे चले जाओ। एक साइकिल पीछे जाने के बाद उसके बाद एक एक घंटे का चेक करो कि भाई कितना बन रहा है, क्या हो रहा है। समझ आ गई ना बात। अब जैसे मैंने यहाँ पे 10 साइकिल निकाल लिया, ठीक है। 10 साइकिल में 20 घंटे थे, 20 घंटे में ये 30 यूनिट भर जा रहा था। बट मैंने क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ किस केस में,
जब एक इनलेट और एक आउटलेट है, सिर्फ उस केस में, मतलब उसमें इनलेट के साथ साथ आउटलेट भी है, सिर्फ एक नहीं हो सकता है, दो इनलेट है और तीसरी आउटलेट हो, ठीक है ना। जब भी इनलेट और आउटलेट दोनों आ जाए और ऑल्टरनेट आवर्स की बात चल रही है, तो उस केस में पहले तुम टोटल साइकिल निकाल लो, ठीक है, फिर एक साइकिल पीछे चले जाओ। एक साइकिल पीछे आ गया तो कितना हो गया, 9। 9 साइकिल में था 18 घंटे, 18 घंटों में वो 27 यूनिट भर रहा है। अब फिर चेक करो एक एक घंटे का कि 19th आवर में ए की बारी है। अब ए को 3 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट कर लो। समझ आ गई बात? याद रहेगा ना अभी ये कि टोटल साइकिल निकालो, फिर एक साइकिल पीछे चले जाओ। और ये किस केस में है, जब इनलेट आउटलेट दोनों हो ऑल्टरनेट वाले में, ठीक है। अगर दोनों इनलेट है तब कोई दिक्कत नहीं, अगर इनलेट और आउटलेट दोनों है उस केस में से। अगर बाई चांस, वैसे तो 99.99% केसेस में जब तुम एक साइकिल पीछे जाके ऐसे एक एक घंटे का करोगे ना तो आंसर आ जाएगा। किसी एक आधे क्वेश्चन में हो सकता है कि तुम्हें एक की बजाय 2 साइकिल पीछे जाना पड़े, फिर वहां से तुम्हें एक एक करके चेक करना पड़े, ठीक है। समझ आ गई ना बात? ये वाला बहुत रेयर क्वेश्चन होगा, कोई एक आधा ही होगा अगर हुआ तो, बट हो भी सकता है। डन? समझ गए बात? ये करके देखो चलो। आ गया? टोटल साइकिल निकाल ली, फिर एक साइकिल पीछे चले जाओ। नहीं आया अभी भी आंसर? कौन सा आया? रुक अभी उठूंगा जब बताता हूँ। 24 आ गया ना? 24 घंटों तक कितना भरा गया? 36। अब 25वें घंटे में एक ही बारी है, 5 यूनिट भर सकता है, बट हमें सिर्फ 4 ही भरना है। 5 यूनिट के लिए उसे 60 मिनट लगते हैं, तो 4 यूनिट के लिए कितने लगेंगे वैसे कैलकुलेट करते हैं। 5 यूनिट भर, एफिशिएंसी 5 थी ना उसकी, 5 यूनिट भरने के लिए 60 मिनट लग रहे हैं। एक यूनिट भरने के लिए उसे 12 मिनट लगेंगे, 60/5। फिर 4 यूनिट भरने के लिए 12 × 4 48, ठीक है।
आ गया आंसर? आ गया सबका? लग नहीं आया? नहीं, क्या हुआ? क्या दिक्कत आ रही बता। जब तू डिवाइड कर रहा है 13 बनना ना यहाँ पे, एक साइकिल पीछे चला जा, 12 हो गया, 12 दूनी 24, तो 24 घंटे में कितना हो गया? 36। तो बस फिर कर ले आगे। नहीं, ठीक है। अब पहले घंटे में ए, दूसरे घंटे में बी, ये प्लस का 5, ये माइनस का 2, ठीक है। एक साइकिल में 2 आवर्स, और 2 आवर्स में कितना? 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही हो रहा है। अब मैंने क्या बोला, पहले तुम टोटल साइकिल निकालो। 40 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 13 3 39 बनता है। ऐसा ही है ना? 13 साइकिल आ गया यहाँ पे। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक साइकिल पीछे चले जाओ। एक साइकिल पीछे चले गए तो मतलब कि 12 साइकिल, 12 साइकिल का मतलब हो गया 24 घंटे। अगर एक साइकिल में 3 यूनिट हो रहा था तो 12 साइकिल में कितना हो जाएगा? 36। यहां तक समझ में आ गया ना? अब 25वें घंटे में एक ही बारी है करने की, वो भर सकता है 5 यूनिट, बट हमें चाहिए सिर्फ 4 यूनिट। तो 5 यूनिट जब वो भर सकता है तो मतलब 5 यूनिट भरने के लिए उसे 60 मिनट लगेंगे। एक यूनिट भरने के लिए 12 मिनट, और 4 यूनिट भरने के लिए आ जाएगा 12 गुणा में 4, 48 मिनट। ठीक है, तो 24 घंटे 48 मिनट में टैंक भरा जाए। डन। चलो ये भी करो एक। तुमने शीट 1 करी थी कंप्लीट? तूने शीट 1 होगी कंप्लीट? वर में तेरी है पूरी कर ली? तो पूरी, तुम मेरे साथ ऐसे वर्ड प्ले क्यों करते हो? हैं? छांगवान तूने करी शीट 1 पूरी? मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, तुम्हें पता है। मजबूर हूं मैं, मेरी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, मेरे एक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, वरना मैं तुम्हें, तुम्हारा गुड़गामा बनाना चाहता हूँ मैं। तूने करी भाई शिमला भाई? क्यों? ना तो सेब ले गया, लोकेशन तक्षशिला क्लासेस है, घर की सेक्टर 22 ठेके के पीछे, सेक्टर 22D ठेके के पीछे, ठीक है। डी, बी, देखते हैं भाई। बी आ रहा है? पक्की गल है? अच्छा जी, परमाणु बॉय आया आंसर? कर रहा है? कर ले भाई कर ले।
जो बोला गया उसी को फॉलो करो ना, क्या दिक्कत आ रही है गुंचा, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ तो कितनी साइकिल बनी अभी तक? और छोटा लिखा कर है, ताकि बंदा दूरबीन ले ले, कुछ वो माइक क्या होते हैं वो। हाँ 24 ठीक है, 24 में 56 हो गया, ठीक है ना। एक मिनट, अब मैं ना वही बात है, लड़कियों को पीटता नहीं हूँ बस, इसलिए बच गई, बस ये समझ ले। इसको दोबारा करियो ऐड, सही करा तूने। देखो भाई जिसका नहीं आया इधर, 12, 15 और 20 लबी डबी सुविधा। अब यहाँ पे पहले आर में ए, फिर बी, फिर सी, तो यहाँ पे 5, 4 एंड माइनस का 3, तो एक साइकिल में 3 घंटे, और 3 घंटे में कितना काम हो रहा है यहाँ पे? 5, 4, 9 में से 3 गए 6, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 60 को 6 से डिवाइड करेंगे, जो कि आ रहा है 10। 10 साइकिल पूरी हो रही है यहाँ पे, एक साइकिल में पीछे चला जाऊंगा, 9 हो गया। अब यहाँ 9 साइकिल में कितने घंटे हो जाएंगे? अगर एक में 3 है तो 9 में कितना हो जाएगा? 27। 27 आर में कितना आ जाएगा? इसको भी मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 54। यहां तक आ गया इतना। अब नई साइकिल स्टार्ट हो रही है, 28 आर। 28 आर में ए आएगा, ए कितने यूनिट काम कर सकता है? 5, तो यहां पे हो गया 59, ठीक है। फिर उसके बाद बी आएगा 29 आर में, बी कर सकता है 4 यूनिट, बट हमें तो सिर्फ एक यूनिट करवाना है ना, तो यहां अगर 4 यूनिट के लिए उसे 60 मिनट लगते हैं, तो एक यूनिट के लिए 15 मिनट लगेंगे, तो 28 आर के बाद 15 मिनट में टैंक भरा जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। कोई है ऐसा माई का लाल कीड़ा आ रहा है जिसको ना समझ में आया हो? रितिका को नहीं आया? तेरे को भी नहीं आया? तेरे को ही बोला था रितिका मैंने, वैसे क्या नहीं समझ में आया, पूछ। सर 8-10 आ गया, इसके बाद नहीं आया मेरे को, इसके बाद नौवीं साइकिल की। जब मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि ऐसा कोई केस आए जहां इनलेट और आउटलेट पाइप हो, वो मैंने एक्सप्लेन करा, तू तब क्लास में था? नहीं था? फिर तू रिकॉर्डिंग देखिए। एक मिनट, एक मिनट, बाकी लोगों को आ रहे हैं समझ में? कुप्पी, कुछ तो कंफ्यूजन लग रही है तेरे चेहरे पे, क्या? क्या लास्ट वाला? यहां तक पता चल गया है ना? 9 साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। अब जब 10th साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो सबसे पहले काम करने कौन आएगा? ए। ए कितने यूनिट कर सकते? तो मैंने 5 ऐड करा, कितना हो गया? 59 हो गया ना, काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। फिर अब 29th आवर स्टार्ट हुआ, काम करने कौन आया? बी। बी को सिर्फ एक यूनिट काम करना है, उसकी एफिशिएंसी 4 यूनिट है, मतलब 1 घंटे में वो 4 यूनिट कर सकता है, या यूं समझ कि 4 यूनिट करने में उसे 60 मिनट लगेंगे, तो एक यूनिट करने में कितना लगेगा? 15, तो अगले 15 मिनट में काम कंप्लीट हो गया, तो 28 घंटे 15 मिनट, ठीक है। चलो ये करो बाकी लोग तब, अब ये
इससे आगे मैंने बोला क्या बोला, अरे मार नहीं रहा कि जब भी जैसे तुम नंबर ऑफ साइकिल निकालो, तुम्हारे यहाँ पे 13 आ रहे हैं, एक साइकिल पीछे चले जाओ, 13 से एक पहले क्या होगा, 12 साइकिल, ठीक है। एक साइकिल में 2 घंटे थे, 2 घंटे काम होता है, तो 12 साइकिल में कितना हो जाएगा, अरे कितना कुछ है। तो अरे एक साइकिल में काम 2 घंटे का हो रहा है, उस 2 घंटे में काम 3 यूनिट हो, ठीक है ना। हिंदी की तुम्हारी ऐसी बात होती है, ये चीज समझ में आती है, ये चीज समझ में, पहले ये बताइए समझ में आया तुम्हें, पहले क्रिया है काम करने, प्लस 5 करा, बी है काम करने से माइनस 2 करा, तो बी ही ना, तो ये चीज क्लियर होगी। अब 12 साइकिल में 12 में 24 घंटे हो जाएगा, 12 की 36 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब 25th आवर स्टार्ट हुआ, काम करने कौन आएगा, यहाँ पे 12 साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, 13वीं साइकिल जब स्टार्ट होगी तो एक काम करना है, ठीक है। एक कितने मिनट काम कर सकते हो, एक की एफिशिएंसी क्या होगी, ये एफिशिएंसी होती है, हाँ ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का मतलब हुआ कि एक घंटे में वो इतनी यूनिट, ठीक है ना। वो 5 यूनिट जो है वो 60 मिनट में बन सकते हैं, यदि 5 यूनिट 60 मिनट में बन सकता है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि वर्क डन पर आवर, तो 5 यूनिट पर आवर, एक घंटे में 5 यूनिट बन सकता है, ठीक है ना। तो 5 यूनिट बनने के लिए 60 मिनट लगते हैं, और उसको यहाँ पे सिर्फ 4 यूनिट बनता है, तो अगर 5 यूनिट बनने में 7 मिनट लग रहे हैं तो 1 यूनिट बनने में कितना लगेगा, 60 बाय 5 12। अब तुम इसमें भी अगर ऐसे करोगे 60 बाय 5 12 कैसे आए, तो 12 गुना 4 48, ठीक है ना। अब 24 घंटे के बाद अगले 48 मिनट में 10 बन जाएगा, ठीक है। तो 24 घंटे 48 मिनट अंतर आ रहे, समझे कि नहीं समझे, पक्की बात है। बस इतना ही बोल सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। अब हमें बोला गया ए टेक्स हाफ टाइम एज बी टेक्स टू फिल द टैंक। टाइम एंड वर्क में मैंने तुम्हें बताया था ना कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और वहां पे हमने एक ये फॉर्मूला भी पढ़ा था कि ई, एक तो यही था कि भाई 1 बाय टाइम है, ऐसे पढ़ा था ना। तो अब हमें यहाँ पे टाइम का रेशो दिया हुआ है कि ए टेक्स हाफ टाइम एज बी टेक्स टू फिल द टैंक, ये हाफ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे पास, वो आ जाएगी 2/1। फिर हमें बोला गया ए एंड बी टुगेदर टेक 40% ऑफ सी अलोंग टू फिल द टैंक। ये 40% ऑफ टाइम सी की बात कर रहा है कि भाई ए और बी को जो टाइम लग रहा है वो सी का 40% लग रहा है, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, तो ये आ गया 2/5। यहां तक चीज समझ में आ गई। अब फिर से एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, ये हमारा बनेगा 5/2,
ये दोनों इक्वेशन क्लियर होगी ना। अब सबसे पहले काम हमें क्या करना होता है कि जो भी पर्सन कॉमन है उनकी वैल्यूज इक्वल करनी होती है। अब यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे भी ए और बी है। यहाँ पे ए और बी का सम कितना बन रहा है और यहाँ पे कितना बन रहा है 3। तो जो ये 5 है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो ये सम 3 बन रहा है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब चेक करो a प्लस बी यहाँ पे भी 15 है और a प्लस बी यहाँ पे भी कितना बन रहा है 15। क्लियर हो गया ना इतना। एफिशिएंसी ऑफ ए आ गया 10, एफिशिएंसी ऑफ बी आ गया 5, एफिशिएंसी ऑफ सी आ गया हमारे पास 6। ठीक है ना। अब हमें बोला गया है कि तीनों मिलके अगर 30 मिनट में टैंक भरते हैं तो यहाँ पे मैं टोटल वर्क या टैंक की कैपेसिटी ये लिखूंगा 30 इंटू में एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 30 इंटू में कितना आ गया ये 15 6 21। हमसे पूछा गया है पाइप ए का टाइम। ए का है 10 एफिशिएंसी, तो ये हमारे पास आ गया 63 मिनट। ठीक है, समझ आ गई बात? कोई डाउट? करें आगे। इस चीज को समझो, ये पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क ही है। बस यहाँ पे जो थोड़ा सा चेंज आता है वो ये आता है कि आउटलेट पाइप में एफिशिएंसी नेगेटिव होती है और कुछ नहीं। ठीक है ना, समझ आ गई बात? करें आगे। तो कोई है तो तुम कर लेना 2 पाइप। ये करो। अब इसमें सुन लो पहले, इसमें क्या है देखो, पाइप कुछ इस तरीके से रहती है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो ये होता है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया यही होता है। तो ये एक सर्कल है, ठीक है ना। तो इस सर्कल का एरिया जितना बड़ा होगा उतना पानी ज्यादा बाहर निकलेगा, उतनी ही एफिशिएंसी और ज्यादा होगी, है ना। तो कहने का मतलब जो एफिशिएंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। क्रॉस सेक्शनल वर्ड तो समझ में आता है ना सभी को? कोई है जिसको नहीं पता? ये नहीं पता तो बस ये जहां से पानी निकल रहा है ना, इस वाले एरिया को हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। ठीक है, अब ये एरिया सर्कल है, तो कहने का मतलब जो एफिशिएंसी हमारी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर रहेगी, है ना। क्योंकि एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई तो कांस्टेंट है, तो जैसे जितना आर बढ़ेगा उसका स्क्वायर से हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि एफिशिएंसी ऑफ ए बाय एफिशिएंसी ऑफ बी, आर ऑफ ए बाय आर ऑफ बी, इनका स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो रेशियो एफिशिएंसी रेडियस के स्क्वायर का होगा वही एफिशिएंसी का होगा। या यूं लिख लो कि ए रेशियो बी रेशियो सी, ये हमारा आर ए का स्क्वायर रेशियो आर बी का स्क्वायर रेशियो आर सी का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, हटा दो इसे।
करो फिर ये क्वेश्चन। आ गया सबका 18? 12 आया? कौन बोल रहा है 12? सांगवान? इसका तो चलो कोई नहीं, पहुंच जाएगा 18 पे धीरे धीरे। बहत्तर को किससे डिवाइड किया तूने? सैंगविन? 12 कैसे आया? 72/4 है? तो ये 18 ही होता है जो तूने लिखा है इसको कैलकुलेट करके। है? मैं तेरे को कब से बोल रहा हूँ, दवाई का नहीं हो रखा ये, उसका ब्रांड चेंज कर दे अब, छोड़ दे बीड़ी। यहां पे एफिशिएंसी ऑफ ए, ये हमारे पास ये रहेगा, ठीक है ना। तो इनकी वैल्यू पुट करी मैंने 2 3 4, तो एफिशिएंसी ऑफ ए रेशियो, एफिशिएंसी ऑफ बी रेशियो, एफिशिएंसी ऑफ सी, ये बनेगा हमारे पास 4 9 और 16, ठीक है ना। तो यहां से टैंक की कैपेसिटी क्या बन जाएगी, 72/29 मल्टीप्लाई में इन तीनों का सम, जो कि क्या बन रहा है 29, है ना। तो कट के ये आ गया 72। अब उसने हमसे पूछा नैरो पाइप, नैरो पाइप कौन सी होगी जिसका रेडियस कम होगा, तो मतलब कि ए पाइप का वो टाइम हमसे पूछ रहा है 18, ठीक है, हो जाएगा ना। हाँ इस पे आओ। कितने क्वेश्चन है शीट में? 30? आज हो पाएगी? हो ही जाएगी वैसे तो नहीं। तुम्हें इस क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू ऐसी है जो ऐसे ओड लग रही है, जो अभी तक तुमने नहीं पढ़ी थी? 5 लीटर पर मिनट, है ना। जो ये यूनिट लिखा हुआ है लीटर पर मिनट, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या दिया हुआ है?
ये उसकी एफिशिएंसी दी हुई एक्चुअल में, है ना। अब अभी तक क्वेश्चंस में क्या था, हमें सिर्फ वो टाइम देता था, हम लोग जो जो भी है मतलब एलसीएम लेके एक टैंक की कैपेसिटी को लेट करते थे, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास एफिशिएंसी आती थी, है ना। जो एफिशिएंसी आती थी वो ट्रू नहीं होती थी, वो एक रिलेटेबल होती थी कि अगर टैंक की कैपेसिटी इतनी है तो एफिशिएंसी उतनी है, अगर मैं टैंक की कैपेसिटी चेंज कर दूंगा तो उधर एफिशिएंसी भी चेंज हो जाएगी, ऐसा ही था। बट अब क्या है, ये उसने उसकी ट्रू एफिशिएंसी दे दी, ठीक है ना, ये उसकी ट्रू एफिशिएंसी दे दी। अब मुझे ये बताओ, अगर मान लो ये जो दिया हुआ है कि पाइप बी फिल्स 5 लीटर पर मिनट, अगर मैं मान लो ये इतना इतना क्वेश्चन हटा दूं, तुम भूल जाओगी ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है, तो क्या तुम ये टाइम निकाल सकते हो? निकाल सकते हो तो निकालो, कितना आएगा एक बार, और वो टाइम निकल जाएगा, क्योंकि हमें ए का टाइम दे रखा है 30 और ए प्लस बी का दिया हुआ है 12, है ना, तो बी का टाइम निकल सकता है ना, निकालो फिर एक बार। तीन घंटे आया, बी अकेला 3 घंटे में भर देगा, और ए के साथ मिलके 12, 20 आया, 20 आया, है ना। अब हमें पता चल रहा है कि भाई बी जो है, चलो यहां मैं कर ही देता हूं, 2, 5, ये ए की एफिशिएंसी, ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी, ए की वैल्यू यहां पुट करी, बी की एफिशिएंसी आई 3, तो बी का टाइम आ गया 60/3, 20 घंटे, ठीक है। अब 20 घंटे आ गया, बी 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, बी 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 300, और 20 घंटे में कितना भरेगा? 6000, तो 6000 आंसर आ जाएगा। समझ आई ना बात? क्योंकि देखो बी की जो ये एफिशिएंसी दी हुई है वो डिपेंड कर रही है इस पे, अगर मान लो मैं 60 की जगह 120 कर देता तो ये 6 हो जाती, है ना, 60 की जगह 600 कर देता तो ये 30 बन जाता, मतलब कि ये इसके रिलेटेबल है, ट्रू नहीं है। ट्रू एफिशिएंसी जो दी हुई है वो ये है। अच्छा, मैंने क्या बोला कि अगर मैं चेंज कर दूं, ये वैल्यू चेंज कर दूं तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, बट ये वाली वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी, टाइम हमेशा सेम आएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा ऐसे क्वेश्चन में, जिसकी भी ट्रू एफिशिएंसी दी हुई है, जिसकी भी ट्रू एफिशिएंसी दी हुई है, तुम उसका टाइम निकालो कि वो पाइप टैंक को कितनी देर में भर सकती है, ठीक है ना। टाइम निकालने के बाद फिर इस ट्रू एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो, बस। समझ आ गई बात? जिसका भी ये वाला नंबर दिया हुआ है, जिसकी भी ये ट्रू एफिशिएंसी दी हुई है, ठीक है ना, तुम उसका टाइम निकालो कि वो पाइप टैंक को कितनी देर में भर सकती है, और ये टाइम निकल जाएगा, मतलब इतनी इनफ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है ना। उसका टाइम निकाल लिया, टाइम निकालने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर दो बस, जब भी वो ऐसे टैंक की कैपेसिटी पूछे, क्योंकि टैंक की कैपेसिटी ऐसे निकल जाएगी ना कि टाइम ऑफ बी मल्टीप्लाई में एफिशिएंसी ऑफ बी। अब बी का टाइम क्या है? 20 घंटे, 20 घंटों को मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, गुणा में 5 कर दिया, लीटर पर मिनट था ना वो, ठीक है ना। कोई डाउट किसी को? चलो अब इसका करो फिर, किसने बोला बस?
तूने बोला? नहीं नहीं किसने बोला? तूने बोला? बस किसने बोला? सी, डी कहाँ गया? सी के बाद डी भी बोल। फिर ई। तुम क्या चाहते हो कि पेपर तुम आधा सिलेबस करके पार करोगे? फिर तो मैं छोड़ देता हूँ क्लास, कोई चक्कर नहीं। पेपर तक आधा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, लिखो आगे। इन तीनों का टाइम भी दिया हुआ है 5 घंटे, ए प्लस बी प्लस सी। फिर वहां से तुम सी का टाइम निकालो। आ गया? आ गया? नहीं आया? कि 12 क्या निकला है? सी का टाइम है। हाँ तो बस फिर उस सी की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो, 50 लीटर पर मिनट आर, तो 12 गुना 50। नहीं चल रहा दिमाग है? बता दे। ऐसे ऐसे घुमा सर, 2 4 बार, 2 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, दिमाग चलने लग जाता है ये। पाइप ए जो है वो 15 घंटे में, पाइप बी जो है वो 20 घंटे में टैंक को भर दिए। फिर तीनों टैंक फिल्स इन 5 आवर, जब तीनों को एक साथ ओपन कर दिया जाता है। ये ए की एफिशिएंसी, ये बी की एफिशिएंसी, ठीक है। ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो सी की एफिशिएंसी हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे? 12 माइनस 7 दैट इज 5। तो यहाँ पे सी का टाइम क्या बनेगा? 60 डिवाइड बाय 5 दैट इज 12 आवर्स। ठीक है, तो टैंक की कैपेसिटी क्या हो जाएगी? 12 इंटू 50 लीटर पर आवर। 12 इंटू 50 कितना हो गया हमारा? 600 लीटर। ठीक है, बस ये ध्यान रखो, जिसकी भी ये वाली एफिशिएंसी दी हुई है उसका टाइम निकालो और उस टाइम को उसी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 गुणा 50, 600। डन। करें आगे? हाँ जी, फ्री कर दें, पैसे लगेंगे। सब वही है ये। ये करो दीदी, 2 4 मिनट रुक जाओ, बस 2 4 मिनट रुक जाओ।
चलिए टॉमी हिलफिगर लिया ये पीटर इंग्लैंड देसी है ये है टॉमी के सामने तो मेरे को नॉलेज नहीं इतनी भाई मेरे को ये थोड़ा ऐसे नाम प्रीमियम लगा पीटर इंग्लैंड क्या कहाँ क्या लिखा है 11 लीटर पर मिनट लिखा है क्या नहीं समझ आ रहा तेरे को अलग सा दिख रहा था मतलब डांस करता हुआ ठुमक ठुमक जांदी है आ जाओ दीदी आप ये जिंदा लाशें हैं कुछ नहीं हो रहा इनको कर दो आप उधर से शुरू हो जाओ कोई ना बेंच हटाने पड़ेंगे वही तो ना तभी तो ज्यादा हो रही है तो इसलिए कह रहा हूं पर ऐसा लगा लेना हम कर दो चलो भैया कि ये सुन लो अरे वाह इधर सुन लो 5 इनलेट पाइप है और 3 आउटलेट है इनलेट का टाइम दिया हुआ 12 आउटलेट का दिया हुआ दी 2 मिनट रुक जाओ फिर 16 आप भी समझ लो अपने काके को समझा लेना फिर है नहीं सर अभी तो बहुत टाइम पड़ा है अभी छोटा है ये हो गया ना 5 इनलेट है और 3 आउटलेट है तो टोटल एफिशिएंसी हमारी क्या बनेगी 5 गुणा 4 माइनस 3 गुणा 3 तो ये हो गया 20 माइनस 9 11 यूनिट पर मिनट तो जैसे सभी पाइपों का टाइम वो दिया हुआ है ना ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर तो उसकी एफिशिएंसी दी हुई है कि सभी पाइपों को एक साथ अगर ओपन कर दें तो उसी की एफिशिएंसी दी हुई है तो मैं उन्हीं का टाइम पहले निकालूंगा तो इसको टाइम कितना लगेगा 48 बाय जो ये वाली एफिशिएंसी है 11 ठीक है ना अब टैंक की कैपेसिटी निकालनी है तो 48 बाय 11 मल्टीप्लाई में ये वाला 11 लीटर पर मिनट आ जाए तो 11 से 11 कट गया 48 लीटर आंसर आ गया ठीक है ना अब ये शीट तुम्हारी होनी चाहिए सुन लो इधर पहले मेरी ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं अब ये जैसे इसमें टोटल 10 पाइप दे दी कुछ इनलेट है कुछ आउटलेट है ठीक है इनलेट का टाइम 10 दिया हुआ है आउटलेट का 15 तो ये हो गया 30 प्लस का 3 माइनस का 2 टोटल 10 थी ना तो x इंटू इनलेट कर लो प्लस में 10 माइनस x इंटू आउटलेट कर लो ऐसे मल्टीप्लाई में जो भी टाइम आएगा वो 3 घंटे में भर देता है ये 3 घंटे में भर देता है तो गुणा 3 इज इक्वल टू 30 ठीक है यहां से आंसर बन जाएगा अब ये शीट तुम्हारी कंप्लीट हो जानी चाहिए ठीक है चलो जी फिर गेट लॉस्ट